नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के विभूति के क्रम में शिबू सोरेन जी के बारे में। शिबू सोरेन जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो चलाया गया था उसके अग्रणी नेताओं में ये भी शामिल थे। तो आइए हम जानते हैं शिबू सोरेन जी के बारे में। शिबू सोरेन जी का जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को, कहीं 1942 में मेंशन रहता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया है। तो 1944 ईस्वी को रामगढ़ के नेवरा में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी रामगढ़ के नेवरा में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था सोबरन मांझी तथा इनकी जो माता थी वो थी सोना मनी। फिर इनका जो मूल नाम, शिबू सोरेन का जो मूल नाम था या जो बचपन का नाम था वो था शिवचरण लाल मांझी। इनकी पत्नी जिनसे इनका विवाह हुआ था वो थी रूपी सोरेन। इनका उपनाम भी है, ये अपने उपनाम से भी जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरुजी या दिसोम गुरु किसे कहा जाता है। तो इन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था और साथ ही दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था। दिसोम यानी परम, यानी इन्हें परम गुरु भी माना जाता था और इनका उपनाम भी दिया गया था दिसोम गुरु। इनकी जो पार्टी थी, जिस पार्टी का इन्होंने गठन किया था वो था झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। वे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे और जब जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो जाता है तो पृथक झारखंड राज्य आंदोलन की कमान जो है इन्होंने ही संभाली थी। जो जयपाल सिंह मुंडा थे उन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था और उन्होंने पृथक झारखंड राज्य आंदोलन की मांग रखी थी, आंदोलन चलाया था। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद ये जो आंदोलन है ये बहुत शिथिल पड़ जाता है और ऐसा माना जाता है कि झारखंड पार्टी का विलय 1963 ईस्वी में जब कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था तो 1963 ईस्वी से लेके 1973 जब तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन नहीं हुआ था तब तक का जो पीरियड है वो झारखंड पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का निरस्ता का काल माना जाता है, क्योंकि उस समय अलग झारखंड राज्य के लिए किसी भी तरह का आंदोलन जो है उतनी जोर शोर से नहीं चलाया गया था। लेकिन जब शिबू सोरेन आते हैं तो उनके द्वारा सोनोद संथाल समाज 1970 ईस्वी में सोनोद संथाल समाज की स्थापना की जाती है और जयपाल सिंह की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद शिबू सोरेन के द्वारा ही पृथक झारखंड राज्य आंदोलन की कमान जो है वो संभाली जाती है। फिर 1973 ईस्वी में शिबू सोरेन ने अपने दो दोस्तों विनोद बिहारी महतो तथा A.K. रॉय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन शिबू सोरेन ने किनके साथ मिलकर किया था। तो शिबू सोरेन ने अपने दो दोस्तों विनोद बिहारी महतो तथा A.K. राय के साथ मिलकर इस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको कि झामुमो के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया था 1973 ईस्वी में। फिर पहला अध्यक्ष, इस पार्टी का पहला अध्यक्ष, लोगों में कंफ्यूजन है, लोग सोचते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी का जब गठन हुआ तो पहला अध्यक्ष बनाया गया था विनोद बिहारी महतो को और शिबू सोरेन जो है उनको पहला महासचिव बनाया गया था इस पार्टी का। और साथ ही जो एक और साथी थे A.K. रॉय, इन्हें पहला कोषाध्यक्ष चुना गया था इस पार्टी के लिए। फिर 1973 में ही शिबू सोरेन के द्वारा टुंडी आंदोलन, या जिसे कि हम लोग धनकटनी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, चलाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि धनकटनी आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1973 ईस्वी में। कहाँ चलाया गया था, तो टुंडी में, क्योंकि टुंडी आंदोलन के नाम से भी मशहूर है।
तो ये टुंडी में चलाया गया था और इसकी शुरुआत टुंडी के पोखरिया आश्रम से की गई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि पोखरिया आश्रम किससे संबंधित है, तो जो पोखरिया आश्रम है ये शिबू सोरेन से संबंधित है। फिर 1975, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि ये जो धनकटनी आंदोलन था ये क्या था, किस टाइप का आंदोलन था। तो ये जो धनकटनी आंदोलन है इसमें एक्चुअली में हुआ ये था कि जो जमींदारी प्रथा के जो जमींदार थे उन्होंने आदिवासियों की जमीन या जो डीकू थे उन्होंने आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से हथिया ली थी, अपने कब्जे में कर ली थी और उस पर वे कृषि का कार्य करते थे। तो जब शिबू सोरेन ने कमान संभाली 1973 ईस्वी में, इन्होंने ये धनकटनी आंदोलन चलाया और इसके तहत इन्होंने क्या किया कि अपने अनुयायियों के साथ मिलकर जो आदिवासियों की जमीन जमींदारों या डीकुओं के द्वारा हड़प ली गई थी और उस पर खेती की जा रही थी, तो इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर उनके द्वारा की गई खेती, जो धान की फसल तैयार की गई थी जमींदारों के द्वारा, डीकुओं के द्वारा, उसे शिबू सोरेन तथा इनके अनुयायियों ने अपनी अपनी जमीनों से काट लिए थे। यानी जिस आदिवासी का जमीन जो था वे लोग वहां जाके और उनके धान को ये लोग काटने लगे थे और काट के ये अपने अपने घर ले जाते थे। यानी कि जिस आदिवासी की जो जमीन थी वो शिबू सोरेन के साथ मिलके वहां उस जमीन का धान काट लेते थे और वो ले जाते थे। तो ये एक आंदोलन चलाया गया था शिबू सोरेन के द्वारा 1973 ईस्वी में और इसलिए इसका नाम दिया गया था धनकटनी आंदोलन। चूंकि टुंडी में चलाया गया था तो इसे टुंडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1975 ईस्वी में जामताड़ा जिले के चिरुडी गांव में डीकुओं को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का भी नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया था। ये भी एक टाइप का आंदोलन था जिसे कि चिरुडी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसे चिरुडी हत्याकांड का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब ये आंदोलन चला था, जब हिंसक भीड़ ने डीकुओं को खदेड़ने का काम किया था, तो उस समय वहां पे 11 लोगों की हत्या हो जाती है। इसी वजह से ये जो चलाया गया था हिंसक एक भीड़ जो थी, जो आंदोलन चलाया गया था चिरुडी में डीकुओं को खदेड़ने के लिए, तो चूंकि वो 11 लोग जो इसमें मारे जाते हैं, इसकी वजह से इसे चिरुडी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और इस केस में इसकी जो केस फाइल हो गई थी, इसमें 11 लोग की जो हत्या हो गई थी, उसकी वजह से 68 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कि शिबू सोरेन जी का भी नाम शामिल था। फिर 1968 ईस्वी में झामुमो ने जंगल काटो अभियान शुरू किया था। तो ये भी शिबू सोरेन झामुमो के द्वारा शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया अभियान था, जंगल काटो अभियान, जो कि 1978 ईस्वी में चलाया गया था। फिर 1995 में झामुमो के प्रयासों से बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया गया। चूंकि शिबू सोरेन जो है वो पृथक झारखंड राज्य आंदोलन चला रहे थे और झामुमो के द्वारा लगातार सरकार पे दबाव बनाया जा रहा था अलग झारखंड राज्य के लिए, और जब ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बिहार सरकार ने एक लॉलीपॉप के रूप में ये जैक का गठन कर दिया था। इसके तहत क्या किया गया कि झारखंड जो एक एरिया था, जो आदिवासी बाहुल एरिया था, तो ऐसा कहा गया बिहार सरकार की ओर से कि एक अलग राज्य नहीं बनाया जाता, बल्कि उस एरिया की कुछ जिम्मेवारियां जो है वो यहाँ के आदिवासियों को दी जाती है, और ताकि वे जो है अपने भले के लिए अपने फैसले ले सके। यानी कि पूरी तरह से झारखंड राज्य को अलग नहीं किया गया था, इसे बिहार के अंतर्गत ही रखा गया था। सिर्फ कुछ निर्णयों को लेने की छूट जो है इनको दी गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ आदिवासियों को खुश करने का एक उपाय बनाया गया था बिहार सरकार की तरफ से। तो ये जैक का गठन हुआ था 1995 ईस्वी में, और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था शिबू सोरेन को। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1995 ईस्वी में जो जैक का गठन किया गया था उसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था शिबू सोरेन को।
और ये जो जैक है उसका फुल फॉर्म है झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैक का फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। फिर क्या है कि 2000 ईस्वी में झामुमो को बड़ी सफलता मिलती है जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आता है। अब क्या है कि झारखंड राज्य की मांग जोर शोर से चलने लगती है और अंततः झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और ये कब होता है, ये होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उस समय ये बड़ी सफलता मिलती है झामुमो को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि उसने बहुत ही अहम रोल निभाया था झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में। फिर 2004 में शिबू सोरेन जो है मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री बने। अब झारखंड राज्य अलग हो जाता है, इसके प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी चुने जाते हैं। फिर क्या है कि चूंकि हम लोग शिबू सोरेन जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि शिबू सोरेन ने कौन कौन सी कमान जो है वो संभाली थी। तो 2004 में शिबू सोरेन को मनमोहन सिंह की सरकार में, यानी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में शिबू सोरेन को कोयला मंत्री बनाया गया था। लेकिन ये बहुत दिनों तक इस मंत्रालय को संभाल नहीं पाए, क्योंकि ये जो चिरुडी हत्याकांड है उसका आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है, जिसकी चूंकि ये अभियुक्त थे और इस आरोप की वजह से ही 2004 में जब ये आरोप इनके ऊपर है और इनके नाम वारंट जारी हो जाता है इस आरोप की वजह से 2004 में, तो इन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर क्या है कि शिबू सोरेन जो है हमारे झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिबू सोरेन कितनी बार झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं। तो शिबू सोरेन 3 बार झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहली बार ये कब बने, तो सबसे पहली बार ये बने थे 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और चूंकि बहुमत नहीं होने की वजह से इनकी सरकार जो है वो गिर जाती है। फिर क्या है कि दूसरी बार ये बनी 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक। दूसरी बार ये बने थे कब, 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री की कमान संभाली। उसके बाद तीसरी बार फिर ये मुख्यमंत्री बने 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। तो ये 3 कार्यकाल थे शिबू सोरेन जी का मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है वो दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। पहले ईयर पूछा जाता था और अब ईयर की जगह डेट पूछे जाने का जो ट्रेंड है वो चल चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेट कौन सी डेट में और किस डेट से कितनी डेट तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शिबू सोरेन से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।